अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है शाहिद मंजूर। तो आज हम बात करने वाले हैं हालो अल्केन्स एंड हालो अरीन्स की। ये जो टॉपिक बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है आपके क्लास 12th के एस्पेक्ट से एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पेक्ट से। ठीक है, तो पहले हम हालो अल्केन्स एंड हालो अरीन्स को समझेंगे। पहले हम बात करेंगे हालो अल्केन्स की। सपोज अगर मेरे पास कोई अल्केन ग्रुप है, अल्केन ग्रुप कोई मिथाइल ग्रुप है। सपोज मैं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लेता हूँ। अब इस मिथाइल में एक कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, 4 हाइड्रोजन। अब अगर मैं एक हाइड्रोजन को इस अल्केन में, मिथाइल क्या है बेटा, एक अल्केन है। ठीक है, मिथाइल क्या है, एक अल्केन है। अब अगर मैं इस अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को क्या करूं बेटा, रिप्लेस, किससे, एटम एक्स से, एटम एक्स से। ये जो एटम एक्स होगा ये यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये होगा क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ये एटम एक्स क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, अब अगर मैंने इस H को रिप्लेस किया एटम एक्स से तो हमें यहाँ पे इस कार्बन के साथ 3 H ऐसे ही रहेंगे। और अब इस कार्बन के साथ अब नया एटम जुड़ गया, दैट इज एटम एक्स। अब ये जो कंपाउंड हमें यहाँ पे मिलता है, इस कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं, शाबाश, हालो अल्केन, हालो अल्केन। या इसी का दूसरा नाम जो है दैट इज अल्काइल, अल्काइल हैलाइड। इसी का दूसरा नाम क्या है बेटा, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो अब हम हालो अरीन्स को समझेंगे। ठीक है, तो अब सपोज करो मेरे पास बेंजीन रिंग है। क्या है बेटा, बेंजीन रिंग। सपोज ये मेरे पास बेंजीन रिंग है। अब यहाँ पे कार्बन के पास H होता है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, शाबाश, हाइड्रोजन एटम्स। अब अगर मैं इस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करूं किससे, अब अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं किससे, एटम एक्स से, तो जो मुझे कंपाउंड अब मिलता है यहाँ पे दैट इज, ठीक है, तो ये जो कंपाउंड मुझे अब यहाँ पे मिलता है, इस कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं बेटा, इस कंपाउंड को हम हालो अरीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हालो अरीन्स, या इन्हीं का दूसरा नाम जो है दैट इज एराइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपने अच्छे से समझा होगा। अब हम डिग्री ऑफ कार्बन देखेंगे। ठीक है, तो सपोज अगर मैं एक कार्बन को लूंगा, सपोज मैं इस कार्बन का नाम जो है दैट इज सेंट्रल एटम रखूंगा। ठीक है, सेंट्रल एटम। अब इस सेंट्रल एटम कार्बन के साथ एक तो एटम एच जुड़ा है, एक्स जुड़ा है, और इसी सेंट्रल कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, और इस कार्बन को वैलेंसी, या इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इस कार्बन के पास 2 H होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अल्काइल हैलाइड को हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब प्राइमरी क्यों कहते हैं, या किस बेसिस पे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमारे पास सपोज एक और कार्बन है, सेंट्रल कार्बन, ऐसे ही अब अगर दो मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप था तो हमने प्राइमरी नाम दे दिया। अब अगर यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो अब हम यहाँ पे क्या नाम रखेंगे, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ऐसे ही अब अगर मेरे पास सपोज 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो गए सेंट्रल कार्बन पे, ठीक है, लाइक दिस, और यहाँ पे एटम एक्स जुड़ा होगा, तो ऐसे अल्काइल हैलाइड को हम क्या नाम देंगे बेटा, टर्शियरी, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अब आप बता सकते हो कि
प्राइमरी कौन सा अल्काइल हैलाइड है? अगर सेंट्रल कार्बन के साथ, आपको सेंट्रल कार्बन देखना है, सेंट्रल कार्बन किसके साथ जुड़ा होता है? एटम एक्स के साथ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सेंट्रल कार्बन किसके साथ जुड़ा होता है? एटम एक्स के साथ। अब अगर सेंट्रल कार्बन एक मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच होगा तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड नाम रखेंगे। अगर सेंट्रल एटम दो मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच होगा तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड नाम रखेंगे। ऐसे ही अगर तीन अल्काइल ग्रुप होंगे या मिथाइल ग्रुप होंगे तो हम उसका क्या नाम रखेंगे? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो अब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो तो अब हम बात करेंगे एलाइल हैलाइड की। ठीक है, ठीक है, एलाइल हैलाइड की। तो आपको याद रखना है एलाइल हैलाइड में क्या होता है, जो हमारा सेंट्रल कार्बन होता है जिसके पास शाबाश एटम एक्स जुड़ा होता है, वो सेंट्रल कार्बन ऐसे दो कार्बन के साथ जुड़ा होता है जिनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो ये इनकी पहचान होती है। सेंट्रल कार्बन ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा होता है जिनके बीच में क्या होता है बेटा? डबल बॉन्ड। और वो सेंट्रल कार्बन किसके साथ जुड़ा होता है? एटम एक्स के साथ। अब हम इस सेंट्रल कार्बन का नाम रिप्लेस करेंगे किससे? एलाइलिक कार्बन से। एलाइलिक कार्बन से। तो अब हम कहेंगे कि एलाइल हैलाइड्स ऐसे हैलाइड्स होते हैं जिनमें एलाइलिक कार्बन प्रेजेंट होता है। एलाइलिक कार्बन क्या होता है बेटा? जो ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा होता है जिनके बीच में डबल बॉन्ड होगा और वो किसके साथ और जुड़ा होगा? एटम एक्स के साथ। तो एग्जाम्पल से इस चीज को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जाम्पल से आपको इस चीज को एक्सप्लेन करके दूं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से एलाइल हैलाइड का कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो पहले इस कार्बन पे फोकस करो बेटा। इस कार्बन के साथ एटम एक्स जुड़ा है और इस कार्बन के साथ ऐसे दो कार्बन जुड़े हैं जिनके बीच में बेटा क्या है? डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हम ऐसे कार्बन को क्या नाम देंगे बेटा? एलाइलिक कार्बन। ठीक है, और ऐसे हैलाइड्स को हम क्या नाम देंगे? एलाइल हैलाइड्स। ठीक है, तो ऐसे ही सपोज हमारे पास विनाइल हैलाइड्स भी होते हैं। विनाइल तो विनाइल हैलाइड्स की एक ही तो विनाइल हैलाइड्स की एक ही पहचान होती है। अगर मैं सपोज सी डबल बॉन्ड सी लूं, यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच होता है हमारा एक्स एटम। ठीक है, तो इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक एच होगा और यहाँ पे दो एच होंगे। तो ऐसे हैलाइड्स को हम क्या नाम देते हैं बेटा? विनाइल हैलाइड्स। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते इस चीज को भी। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर मेरे पास सपोज एक, ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिससे हम समझेंगे विनाइल हैलाइड्स को। बेटा ये कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन के साथ क्या जुड़ा है बेटा? डायरेक्टली इसके साथ एक्स जुड़ा है। ठीक है, एक्स एटम जुड़ा है। लेकिन इन दो कार्बन के बीच में बेटा कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। तो ये कौन सा कंपाउंड हमारा बना? विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड। अब हम इसके बाद एक और छोटा सा कंसेप्ट समझेंगे। अब सपोज अगर मेरे पास बेंजीन की रिंग है। ठीक है, और इसके पास क्या होगा? CH2। और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का एक H रिप्लेस होगा किसी और एटम से। ठीक है, एटम X से। ठीक है, तो इस कार्बन को हम क्या नाम देते हैं बेटा फिर? बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन। ऐसे ही सपोज अगर मेरे पास फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है यहाँ पे बेटा, और इस फिनाइल ग्रुप के पास अब यहाँ पे कितने एच थे? दो। अब अगर यहाँ पे एक ही एच है और यहाँ पे दो ऐसे और भी एटम्स होंगे तो इसको हम नाम देंगे बेंजल। क्या देंगे बेटा नाम? बेंजल। ठीक है,
अब अगर तीनों H's को रिप्लेस करेंगे किसी और एटम से, ठीक है, तो किसी और एटम से, तो इसे हम क्या नाम देंगे? बेंजो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो है आपको याद रखनी है, ठीक है? तो आई होप आज आज का इंट्रोडक्शन जो है आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।